नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें अभी हमने किया था पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर को जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर को हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या जिसकी डेथ हो गई है हमें उसे पेमेंट करना होता है। तो ये पेमेंट हम 3 तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है कि हम पूरा पेमेंट कर सकें तो उसे पूरा पेमेंट एक साथ कर देते हैं। अगर मान लो हमारे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है कि हम उसे पूरा पेमेंट कर सकें तो कुछ तो उसे पेमेंट कर देते हैं और शेष जो राशि उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तीसरी इसमें एक विधि और होती है कि हम एक एन्युटी सस्पेंस अकाउंट खोलें, वार्षिक उचंती खाता, और वह राशि जो हमें उस पार्टनर को देनी है वो राशि हम क्या करें, इस खाते में यानी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और उसके द्वारा धीरे धीरे पेमेंट करें। तो हमारे पास भुगतान की 3 विधियां हैं। एक मुश्त भुगतान का मतलब है कि एक साथ भुगतान करना, जितना भी पेमेंट हमें करना है उसे वो क्या करें, हम टोटल अमाउंट उसे एक साथ दे दें। तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक एंट्री करनी होती है। क्या करोगे, जैसे मान लो रमेश या दिनेश महेश जो भी पार्टनर था वो रिटायर हो गया और हमें क्या करना है, उसे एक मुश्त भुगतान करना है। तो क्या करेंगे, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। ऐसा कब करना है, अगर आपको ये कहे कि हमें पार्टनर को एक साथ भुगतान करना है तो हमें पार्टनर को पेमेंट कितना करना है वो हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकालते हैं। और पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्या करते हैं, अपने उसे पेमेंट कर देते हैं। और वो पेमेंट किससे करते हैं, बैंक से, तो टू बैंक या टू कैश लिख देते हैं। अगर मान लो आपको कहे कि भुगतान किस्तों में करना है, किस्तों में भुगतान करने का मतलब ये होता है कि उसे जो अमाउंट हमें देनी है वो क्या करते हैं, उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो अमाउंट हमें उसे देनी है वो क्या करते हैं, हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लोन में ट्रांसफ़र करने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे किस्तों में पेमेंट करते रहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जब किस्तों में भुगतान करते हैं अपने, तो किस्तों में भुगतान करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी उसके कैपिटल अकाउंट को उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे पेमेंट करते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम उसे क्या करते हैं, जो अमाउंट हमें उसे देनी है वो हम पार्टनर कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करें, एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर दें। तो उसके लिए हमें एक एंट्री करनी होती है, अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, यानी पार्टनर कैपिटल को क्या करते हैं, एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारे पास पार्टनर को भुगतान करने की 3 विधियां हैं। एक, पार्टनर कैपिटल को एक मुश्त भुगतान करें तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आपको एक ही एंट्री करनी है। मान लो किस्तों में भुगतान करना हो तो जिस टाइम उसे वो राशि देनी है तो उसकी संपूर्ण राशि क्या करेंगे, अपने पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल को पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मान लो हमें उसे क्या करना है, एन्युटी सस्पेंस द्वारा भुगतान करना है तो पार्टनर्स कैपिटल को एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। जब आपको एक मुश्त भुगतान करते हो तो उसमें आपको कोई खाता नहीं पूछते, भी अकाउंट बनाइए, वो अपने आप पार्टनर कैपिटल से उसका बैलेंस आ जाता है। लेकिन जब किस्तों में भुगतान करना हो तो आपको क्या करना हो सकता है कि आपको उसकी प्रविष्टियाँ पूछ ले या फिर आपको ये कहे कि लोन अकाउंट बनाइए। जैसे मान लो कोई A, B या C कोई पार्टनर रिटायरमेंट हुआ, उसे हमें 1 लाख रुपए लास्ट में देने हैं,
और आपको ये कहे कि ये आपको 4 किस्तों में देने हैं, आपको ये कहे कि इसका पेमेंट हमें 4 किस्तों में करना है, तो प्रति किस्त है वो 25-25 हज़ार रुपये की होगी। लेकिन अगर 1 लाख के बदले 1 लाख दें तो रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर इस बात को नहीं मानेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ उसका ब्याज भी देना पड़ता है। तो हमें उसकी ब्याज की एंट्री भी करनी पड़ती है और लास्ट में जाके उस ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हमारी जो दूसरी विधि है वो इम्पोर्टेंट विधि है। तो नंबर 2 पे हमारी है भुगतान की विधियों में किस्तों में भुगतान। जब किस्तों में भुगतान करोगे तो किस्तों में भुगतान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो इसकी प्रविष्टियाँ करते हैं अपने। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, आपको पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो उसकी एंट्री होती है, यानी साझेदार के पूंजी खाते को साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर साझेदार का जो पूंजी खाता है उसका जो शेष है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आपको, साझेदार के पूंजी खाते को साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, साझेदार का जो कैपिटल अकाउंट है उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, साझेदार के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो जब किस्त ड्यू होएगी, मान लो हमने किस्तें बनाई वार्षिक, तो जब किस्त ड्यू होएगी तो सबसे पहले क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और बाद में आपको क्या करना है, वो किस्त चुकानी है ब्याज सहित। वो किस्त चुकाओगे आप, कैसे चुकाओगे, ब्याज सहित चुकाओगे। तो जब ब्याज लगेगा तो ब्याज की एंट्री क्या होगी कि हम एक फर्म है वो ब्याज का पेमेंट कर रही है। अपने जो सारे लेखे करते हैं वो किसकी बुक में करते हैं, फर्म की बुक में करते हैं। इसलिए क्या होगा कि आपके लिए इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लॉस है, इंटरेस्ट है वो क्या है, लॉस है। इसलिए देय तिथि पर ब्याज देय होने पर, जब देय तिथि पर ब्याज देय होएगा तो उसकी क्या एंट्री होगी, देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब देय तिथि पर क्या होगा, ब्याज ड्यू होएगा, तो उसके लिए एंट्री आपको क्या करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी पार्टनर लोन पे क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट लगाएंगे। अब देखो जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पे यहाँ पर तो हमने सिर्फ क्या किया, ब्याज ड्यू किया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, किस्त का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, किस्त चुकानी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हुई है उसका पेमेंट करना है। तो उसकी एंट्री क्या होएगी, किस्त का भुगतान करने पर, किस्त का भुगतान करने पर, जब किस्त का भुगतान होएगा तो क्या एंट्री होगी, देखो
पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब क्या होएगा, किस्त का भुगतान होएगा, तो किस्त का भुगतान होएगा, तो किस्त का भुगतान होने पर एंट्री क्या होएगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये प्रविष्टि होएगी, किस्त का भुगतान हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है आपको, साल के एंड में इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करना है। इंटरेस्ट को क्या करना है, P&L में ट्रांसफ़र करना है। एक एंट्री बनेगी, ब्याज खाते को ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर, ब्याज खाते को ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, जब वो साइदा रिटायरमेंट लेता है उस टाइम आपको क्या करना है, उसके कैपिटल अकाउंट को पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहला कार्य आपका ये है, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करना है। फिर जब ड्यू डेट आएगी तो उस टाइम क्या करना, आपको इंटरेस्ट को पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र करना है। मतलब कहने का मतलब कि लोन पे इंटरेस्ट लगाना है, और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या हानि है, इसलिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, किस्त का भुगतान करना है। तो किस्त का भुगतान करने पर एंट्री क्या होगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में जाके इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करना है। ये एंट्री आपको एक बार करनी है। ये एंट्री आपको जब तक किस्तों का भुगतान ना हो जाए तब तक आपको प्रत्येक साल करनी है। तो इस तरह से अगर आ जाए कि आपको भुगतान कैसे करना है, किस्तों में करना है, तो आपको फिर ये प्रविष्टियाँ बनानी हैं। अब देखो इसी का एक एग्जाम्पल करते हैं अपने। मान लेते हैं किसी फर्म में राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम, मोहन क्या है, 3 पार्टनर है जो लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। राम, श्याम, मोहन क्या है, लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। मोहन निवृत्त हो गया फर्म से। ये मान लेते हैं कि फर्म से निवृत्त कौन हुआ है, मोहन हुआ है, जिसे देय रकम कुल 30,000 रुपये है। यानी मोहन की जो देय राशि है वो कितनी है, आपको कहे कि 30,000 रुपये है। इसका भुगतान आपको 3 समान वार्षिक किस्तों में करना है। तीन समान वार्षिक किस्तों में करना है। 10% वार्षिक ब्याज सहित। और निवृत्ति की तिथि दे रखी है आपको 31 मार्च 2017। यानी राम, श्याम और मोहन क्या है, किसी फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोहन फर्म से निवृत्त होता है, जिसकी देय राशि कितनी है, ड्यू अमाउंट है उसकी 30,000 है। और ये इसे कैसे चुकानी है, 3 समान वार्षिक किस्तों में इसका पेमेंट करना है और 10% ब्याज सहित इसका पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है,
10% ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित करना है आपको। अब किस्तें 3 होगी, ब्याज आपको साथ में देना है और आपको ये कहे कि इसकी जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और निवृत्ति की तिथि कितनी दे रखी है 31 मार्च। आप ऐसे कर सकते हो जैसे साल अपना 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो सबसे पहले आपको जैसे जनरल बनानी है, मान लो 1 अप्रैल 2017 को क्या करोगे, 1 अप्रैल 2017 को सबसे पहले इसे जो 30,000 रुपये आपको देने हैं, यानी उसे जो 30,000 रुपये आपको देने हैं वो उसके कैपिटल से उसके लोन में ट्रांसफ़र करोगे। कैपिटल से क्या करोगे, लोन में ट्रांसफ़र करोगे। तो अप्रैल 1, 2017, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कौन है जो ट्रांसफर, मोहन, ऐसे करोगे मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मोहन का कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, डेबिट, और उसे ट्रांसफ़र कहाँ से करना है, मोहन लोन में ट्रांसफ़र करना है। एंट्री करोगे मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, यानी मोहन कैपिटल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आपको, मोहन के लोन में ट्रांसफ़र करना है। और रुपए उसे आपको कितने देने हैं, रुपए आपको 30,000 देने हैं। तो ये एंट्री 30,000 रुपये से होगी। ये एंट्री कितने से होगी, 30,000 से होगी। तो आप एंट्री करोगे मोहन कैपिटल टू मोहन लोन 30,000 से। अब देखो जब 1 साल बीतेगा तो किस्त ड्यू होएगी। तो पहली किस्त जो ड्यू होएगी वो कब होएगी आपकी, मार्च 31, 2018 को। और आपको एंट्री करनी है ब्याज वाली। पहले ब्याज ड्यू करोगे तो ब्याज की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ब्याज की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किस पे लगाना है, मोहन लोन पे। एंट्री करोगे टू मोहन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। अब देखो ब्याज लगाओगे, किस्तें कितनी है 3, 10,000 की। लेकिन पहली बार जब ब्याज लगेगा तो 30,000 रुपये लगेगा। फिर मान लो एक किस्त चुका ली हमने, आगे ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा, 20,000 रुपये लगेगा। और फिर कितने पर लगेगा, 10,000 रुपये लगेगा। तो पहले आपको जो ब्याज लगाना है वो कितने पर लगाना है, 30,000 रुपये। तो देखो यहाँ पर ब्याज निकालेंगे, प्रथम किस्त का, पहले तीनों का ब्याज निकाल लेते हैं। प्रथम किस्त का ब्याज, तो प्रथम किस्त का ब्याज हो गया 30,000 का, और वार्षिक किस्त है 10% या 30,000 10/100 करोगे कितना आएगा। पहली किस्त में आपका ब्याज है वो 3,000 आ गया। पहली किस्त में क्या आ गया, ब्याज है वो गया 3,000। दूसरी किस्त का ब्याज, दूसरी किस्त का ब्याज है, देखो 30,000 में से पहली किस्त हम चुका देंगे तो आगे 2 किस्तें बचेगी अपनी 10,000 की। तो दूसरी किस्त तक अपना कितना बच गया, 20,000 बच गया। तो 20,000 इंटू में 10/100, दूसरी किस्त का ब्याज कितना आ गया, 2,000 आ गया। दूसरी किस्त का ब्याज कितना आ गया, 2,000 आ गया। फिर निकालेंगे तीसरी किस्त का ब्याज, तीसरी किस्त का ब्याज तो कितने बच गए, 10,000। 10,000 का 10%, ये आ गया 1,000। यानी पहली किस्त में ब्याज आ गया 3,000, दूसरी का 2,000, तीसरी का 1,000। पहले ब्याज लगेगा 30,000 रुपये, फिर लगेगा 20,000 रुपये, और फिर लगेगा 10,000 रुपये। अब देखो मार्च 31 को ब्याज हो गया, तो पहली किस्त अपनी है 3,000 ब्याज है। ब्याज क्या करोगे, 3,000 लगाओगे इसमें। तो पहली किस्त आपको कितनी ब्याज सही चुकानी है, तो 10,000 की तो किस्त हो गई और 3,000 ब्याज के हो गए। तो आपको ब्याज जोड़ के चुकाना पड़ेगा।
यानी कि 3000 तो ब्याज के और 10,000 किस्त के। तो इसी डेट को आप क्या करोगे, राशि चुकाओगे। तो क्या करोगे, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितनी चुकानी, 10,000 किस्त के, 3000 ब्याज के। टोटल आपको क्या करना है, 13,000 रुपये चुकाने हैं। तो एंट्री बनी अपनी, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 13,000 से। अब क्या करना आपको, साल के एंड में इसी तिथि को ये जो ब्याज है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए से, ब्याज कितना है पहली किस्त में, 3000 का। ये जो एंट्री बनेगी वो आपकी 3000 से बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी किस्त आएगी। दूसरी किस्त में ये एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हमें एक बार ही करना है। भी 30,000 देने तो वो तो ट्रांसफ़र कर दिया हमने। अब क्या करोगे, दूसरी किस्त का ब्याज, ये तीनों एंट्री करनी है आपको। तो मार्च 2019 आ गया, एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। तो दूसरी किस्त में ब्याज है वो कितना है, दूसरी किस्त का ब्याज है वो 2,000 रुपये है। तो 2,000 से अब आपकी किस्त कितनी बनी, 10,000 तो वो हो गए किस्त वाले, और दूसरी किस्त का ब्याज है वो कितना है, 2,000 है। तो आपको एंट्री, पेमेंट करने वाली एंट्री है वो कितने से करनी पड़ेगी, 12,000 से करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 10,000 वो हो गए, 2 वो हो गए, टोटल कितने हो गए, 12,000। तो पेमेंट कितना का करना है आपको, 12,000 का करना है पेमेंट। कितने का करना है, 12,000 का। एंट्री बनी मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 से। अब क्या करना आपको, फिर इंटरेस्ट को कहाँ पर भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। एक एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट को कहाँ पर भेजोगे, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे। तो दूसरी किस्त का ब्याज कितना है, 2,000 रुपये। तो ये एंट्री है वो 2,000 रुपये से होएगी। अब फिर तीसरी किस्त चुकानी। तो तीसरी किस्त का ब्याज है वो 1,000 रुपये हो गया, और तो 1,000 हो गया, तो 10,000 तो किस्त के और 1,000 ब्याज के। तो लास्ट किस्त में आपको कितने रुपए चुकाने हैं, 11,000 चुकाने हैं। उसकी ड्यू डेट कब आएगी, मार्च 31, 2020 को। तो पहले वो इंटरेस्ट लगाना। तीसरी किस्त का ब्याज है वो कितना है, 1,000 है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है तीसरी किस्त में, 1,000 रुपये का। ये कितने से होएगा, 1,000 से। कितने से होएगा, 1,000 से। अब वही किस्त चुकानी, किस्त चुकाएंगे तो किस्त बन गई 10,000 की, तो किस्त होगी 1,000 किसके हो गए, ब्याज के हो गए। टोटल आपको 11,000 चुकाने हैं। तो क्या करोगे, देखो मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 10,000 हो गए किस्त के, 1,000 ब्याज के। टोटल कितने रुपए हो गए, 11,000। टोटल कितने हो गए, 11,000 रुपये। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो वही इंटरेस्ट को लास्ट में जाके क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसी तारीख को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितना ब्याज है तीसरी किस्त में, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ये क्या है,
P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से अपनी एंट्रियाँ बन गई। कितनी किस्तें होगी? 3 किस्तें। तो सबसे पहले देखो ये कौन सी विधि आ गई? जब हमें क्या करना हो, जब किस्तों में भुगतान करना हो। तो जब किस्तों में भुगतान करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो कैपिटल अकाउंट है उसे लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? जब कैपिटल को लोन में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी मोहन कैपिटल टू मोहन लोन। कितने रुपए से? टोटल हमें कितना पेमेंट करना है, उसे माना है भी 30,000 देय राशि है, तो पेमेंट कितना करना है हमें? 30,000 से करना है। तो एंट्री बनी मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट कितने से? 30,000 से। उसके बाद क्या करना आपको? देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, जब देय तिथि आएगी, पहली देय तिथि, तो सबसे पहले आपको ब्याज ड्यू करना है। टोटल पहली बार ब्याज लगेगा तो 30,000 का लगेगा, और ब्याज की रेट कितनी है? 10% है। तो पहली किस्त में 30,000 का 10% कितना ब्याज हो गया? 3,000 रुपये हो गया। कितना ब्याज हो गया? 3,000। तो 3,000 से एंट्री करोगे इंटरेस्ट टू मोहन लोन 3,000 से। उसके बाद ड्यू डेट पे आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो देखो 3 किस्तें बनाई 30,000 की, तो 10,000 की किस्तें हो गई, और पहली किस्त में आपको ब्याज कितना जोड़ना है? 3,000 का। तो मोहन लोन टू बैंक कितने रुपए पेमेंट करने हैं? 13,000 से। तो 13,000 से पेमेंट कर दो। अब जब साल का एंड आएगा तो साल के एंड में क्या करना है आपको? इंटरेस्ट को P&L में, तो साल का एंड 31 मार्च को ही है, यानी इसी तिथि को आपको क्या करना है? इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,000 से। उसके बाद देखो 1 साल पूरा हो गया। दूसरा साल देखो, दूसरे साल में ब्याज है वो कितना है? 2,000 का है। दूसरे साल में ब्याज 2,000 का है, तो ब्याज की एंट्री वही करेंगे, लोन पे ब्याज लगाना है तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, और ब्याज की अमाउंट कितनी है दूसरी किस्त में? 2,000, क्योंकि पहले 30,000 पे लगा, 20,000 पे लगेगा, तो 2,000 आ गया। अब आपको पेमेंट कितना करना है? 10,000 तो किस्त के हो गए और 2,000 ब्याज के हो गए। टोटल पेमेंट आपको कितना करना है? 12,000 का पेमेंट करना है। तो क्या करोगे? मोहन लोन टू बैंक 12,000 से ये पेमेंट हो गया। लास्ट में क्या करना है आपको? जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे? P&L अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपके 2 साल की होगी। तीसरी साल फिर ब्याज लगाएंगे। हमने 2 किस्तें चुका दी 10,000 की, तो एक किस्त और बच गई अपनी 10,000 की, उस पर ब्याज लगेगा कितना? वो 10%। तो 10,000 का 10% लगाया तो तीसरी किस्त का ब्याज है वो 1,000 हो गया। तो ब्याज की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू मोहन लोन तीसरी किस्त में 1,000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? अपने उस लोन को चुकाएंगे, तो कितना चुकाना पड़ेगा? 10,000 तो किस्त है, और 1,000 किस चीज़ के हैं? 10,000 की किस्त होगी, और 1,000 है वो ब्याज के हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 11,000। तो पेमेंट आपको कितना करना है? 11,000 से करना है। तो मोहन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,000 से। लास्ट में जाके इंटरेस्ट को P&L में भेजना है। ये अपना सवाल हो गया। जब हमने कैपिटल अकाउंट को लोन में ट्रांसफ़र किया और किस्तें वो वार्षिक हो, कई बार ऐसे होता है कि किस्त है वो अर्धवार्षिक होती है, तो आपको ब्याज 1 साल में 2 बार लगाना पड़ता है। तो उसका एग्जाम्पल अपने कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।